श्री निसर्गदत्त महाराज के सत्संग का एक और गहरा संवाद, जहाँ वे बताते हैं कि सच्चा जीवन किसी भविष्य या अतीत में नहीं, बल्कि इसी क्षण सदैव उपस्थिति में है। प्रश्नकर्ता: महाराज, मन की सर्वोच्च शक्तियाँ समझ, बुद्धि और अंतर्दृष्टि कही जाती हैं। मनुष्य के तीन शरीर हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। शरीर भौतिक है, मन मानसिक है और कारण शरीर उसकी चेतन सत्ता है। फिर भी इन सब के बीच एक अलगाव दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि मुक्ति के लिए सही ज्ञान आवश्यक है, परंतु व्यवहार में मैं बार बार असफल हो जाता हूँ। मेरी प्रतिक्रियाएं देर से होती हैं और अक्सर गलत भी। जीवन बहुत तेज है और मेरा मन बहुत धीमा। मैं जानता हूँ, पर देर से जानता हूँ। महाराज कहते हैं, तो तुम्हारी समस्या क्या है? प्रश्नकर्ता: मुझे जीवन के प्रति ऐसा उत्तर चाहिए जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि तत्काल और सहज भी हो। क्योंकि सत्य का उत्तर तभी पूर्ण होता है जब वह स्वाभाविक हो। मैं ऐसी सहजता कैसे प्राप्त करूं? महाराज कहते हैं, दर्पण सूर्य को आकर्षित नहीं करता, वह केवल स्वयं को स्वच्छ रखता है। जैसे ही वह निर्मल होता है, सूर्य का प्रकाश अपने आप उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। प्रश्नकर्ता: क्या यह प्रकाश आत्मा का है या मन का? महाराज बताते हैं, दोनों का। प्रकाश स्वयं निष्कारण और अपरिवर्तनीय है, परंतु मन उसे रंग देता है, आकार देता है। जैसे फिल्म में प्रकाश स्थिर होता है, पर फिल्म की गति से वह बदलता हुआ प्रतीत होता है। प्रश्नकर्ता: क्या अब आप पूर्ण अवस्था में हैं? महाराज कहते हैं, पूर्णता मन की एक अवस्था है। जब वह निर्मल होता है, मैं मन से परे हूँ। चाहे मन शुद्ध हो या अशुद्ध, मुझे कोई अंतर नहीं। मेरा स्वभाव केवल चेतना है। अंततः मैं होना और ना होना दोनों से परे हूँ। प्रश्नकर्ता: क्या ध्यान से मैं आपकी अवस्था प्राप्त कर सकता हूँ? महाराज कहते हैं, ध्यान तुम्हारी सहायता करेगा अपने बंधनों को देखने, उन्हें ढीला करने, खोल लेने और अंततः त्यागने में। जब तुम किसी भी चीज से जुड़ाव नहीं रखते, तो तुमने अपना भाग पूरा कर लिया। बाकी सब कार्य उस शक्ति का है जिसने तुम्हें अब तक पहुंचाया है। प्रश्नकर्ता: वह शक्ति कौन है? महाराज बताते हैं, वही शक्ति जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे हृदय में सत्य की खोज की प्रेरणा जगाई और तुम्हें यहाँ तक लाई। वही शक्ति तुम्हें जीवित रखती है। उसे तुम जीवन कहो या परम सत्ता, वह सदैव उपस्थित है। प्रश्नकर्ता: पर वही शक्ति तो अंततः मुझे मृत्यु भी देती है। महाराज कहते हैं, क्या वह शक्ति तुम्हारे जन्म के समय अनुपस्थित थी? क्या वह मृत्यु के समय अनुपस्थित होगी? जो जन्म और मृत्यु दोनों का साक्षी है, वही सत्य है, वही तुम हो। उसे पहचानो और तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। प्रश्न करता हूँ, महाराज, यह सहज उत्तर कैसे आता है? महाराज बताते हैं, मैंने पहले ही कहा, उसे खोजो जो तुम्हारे जन्म के समय उपस्थित था और तुम्हारी मृत्यु का भी साक्षी रहेगा। वही सच्चा मैं है, सदा अचल, सदा मौन। प्रश्न करता हूँ, क्या वह मैं मेरे माता पिता से भिन्न है? महाराज कहते हैं,
माता पिता स्रोत के माध्यम है, पर स्रोत स्वयं चेतना तुम्हारे भीतर है। हर समस्या का समाधान उसके मूल कारण में है। जब समस्या अपने मूल में लुप्त हो जाती है, तभी सही समाधान प्रकट होता है। महाराज के शब्द हमें स्मरण कराते हैं कि ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ नया प्राप्त करें, बल्कि यह कि हमें यह जाने कि जो सदा उपस्थित है वही हम हैं। सत्य कहीं और नहीं, वह यही है, इस क्षण में, इस श्वास में।